प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब परिवार में प्रभु के वचन को सुनने के लिए मैं आपका ब्रदर, आपका साथी भाई पास्टर महेंद्र गावित स्वागत करता हूं। आज के इस वचन में आज हम देखेंगे कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें कौन सी है। इस विषय के आधार पर हम आज का वर्णन करेंगे। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम एक प्रभु का वचन को हम सुनेंगे। प्रभु का वचन इस अध्याय इस विषय पर क्या कहता है कि मनुष्य को किन बातों से अशुद्ध कर सकता है, मनुष्य किन बातों से अशुद्ध हो सकता है, उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है वो हम देखेंगे। इसके लिए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 14 वचन से लेकर 23 वचन तक का कुछ बातें हैं, जो वचन है उनको हम पढ़ेंगे, उन बातों को हम देखेंगे। वहाँ से 14 आयत से लेकर 23 आयत तक हम कुछ वचनों को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि किन बातों से मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, किन बातों से मनुष्य को प्रॉब्लम हो सकता है, किन बातों से मनुष्य जीवन में तकलीफें होती हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार लिखा है कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु ये मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। बढ़े हुए वचन पर प्रभु आशीष दे। इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मनुष्य के अंदर बाहर से जो कुछ बातें जाती हैं, जो कुछ बात यहाँ पर जाती है, इस प्रकार इसमें ऐसा लिखा है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करते हैं। बाइबल के वचन में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य में बाहर से जो कुछ जाने वाली बातें हैं, जो कुछ बाहर से जाने वाली जो कुछ चीज़ हैं, वो मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, वो मनुष्य को एक तकलीफ में नहीं ला सकते, अशुद्ध नहीं कर सकते हैं, अपवित्र नहीं कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो मनुष्य के अंदर से बाहर निकलती उन बातों से मनुष्य अशुद्ध होता है। वो बातें क्या है वो आज हम देखेंगे, उन बातों को हम समझने के लिए प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोगों में गैर समझ है। बहुत सारे मसीह लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि कुछ अशुद्ध जो कुछ बातों जो खाते हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग गैर समझ के अंदर जीते हैं कि जो कुछ जिस भाई को मासिक है उसके हाथ से छुआ हुआ जो खाना खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमें पचन नहीं होगा, वो हमें शरीर में तकलीफ देगा। ऐसी कुछ बातों को आज भी मसीह लोग हैं वो उन बातों को मानते हैं। परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो जो कुछ विधि का जो लेख था वो लेख सब प्रभु ने पूरा किया है। वो नियम थे, वो नियम प्रभु ने सब पूरे किए हैं। उन्हें हटाकर प्रभु ने वचन को इस प्रकार कहा, जो भी कुछ खाने की चीज़ है वो सभी बातों को प्रभु ने शुद्ध ठहराया है, पवित्र ठहराया है। कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी कुछ हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं हो सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। जो कुछ हम खाते हैं वो बात हम खाते हैं मुंह के द्वारा वो पेट में जाती हैं और पेट में जाकर वो संडास के मार्फत, संडास के जरिए वो बाहर निकल जाती हैं। परंतु मनुष्य के जीवन में से जो मनुष्य के अंदर से जो कुछ बातें निकलती हैं वो मनुष्य को शुद्ध करते हैं। और वो कौन सी वाली बात है, वो कौन सी बातें हैं जो वो आज हम देखेंगे। ये बात जब यीशु मसीह उनके चेलों को कह रहा था, शिष्य लोगों को सिखा रहा था कि जो बाहर से जाने वाली बातें हैं वो मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकती है, परंतु मनुष्य के अंदर से जो बातें निकलती हैं वही मनुष्य को अशुद्ध कर सकती है। इस प्रकार प्रभु का कह रहा था
तो उसके चेलों ने बताया कि इस दृष्टांत का एक दृष्टांत का उद्देश्य, इसका दृष्टांत का मर्म अर्थ हमें तू समझा। तो प्रभु कहता है कि तुम भी क्या ना समझ हो कि जो कुछ खाते हैं वो बाहर निकल जाता है, परंतु जो अंदर से निकलता है उसी से मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, उसी से मनुष्य अपवित्र हो सकता है। उन बातों को हम देखेंगे बाइबल में से, बाइबल के वचन में से हम देखेंगे। उस कुछ वचनों को मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूँगा। 18 वचन हम देखेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। मेरे प्रिय भाई बहनों, 18 और 19 वचन को हमने पढ़ा है। उस वचन में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने सब बातों को शुद्ध ठहराया है। जो भी कुछ हम खाते हैं वो सब प्रभु ने शुद्ध ठहराया। हर एक खाने वाली चीज़ों को प्रभु ने पवित्र ठहराया है कि हम उसे अशुद्ध नहीं कर सकते। पवित्र जो बात है, पवित्र जो चीज़ है उसे हम अपवित्र नहीं कर सकते। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं वो संडास के जरिए वो बाहर निकल जाता है, पेट में से बाहर निकल जाता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ मनुष्य के अंदर से आते हैं बात निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करती है। वो किन बात है, वो कौन सी बात है, क्या ऐसी वजह है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, जो मनुष्य के अंदर से निकलती है, उन बातों को हम देखेंगे। इसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे। 20 आयत हम देखते हैं, उसमें इसलिए लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि बाइबल के वचन में इस प्रकार लिखा है कि फिर उसने कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है। मतलब मनुष्य के अंदर से निकलता है वही, मतलब मनुष्य के मन में जो है वो होठपन आता है और वही बाहर निकलता है। मनुष्य के मन में जो चल रहा है वही बाहर निकलता है। वो क्या बातें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। 21 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ये बातें जो हमने पढ़ी कि पहली बात हमने देखा कि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। बुरे विचार मतलब में एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना नहीं। हमेशा ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो दूसरों के लिए बुरा ही सोचते हैं। परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि मनुष्य के जीवन में से क्या बाहर निकलती है। पहली बात हमने देखा कि मनुष्य के मन से जो बुरे विचार निकलते हैं, खराब विचार निकलते हैं, उससे मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, हो जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर कहता है उससे मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, उससे मनुष्य अपवित्र हो सकता है। तीसरी बात हम देखेंगे चोरी, और चौथी बात है हत्या, और पांचवी बात है परस्त्रीगमन, और छठवीं बात है लोभ, सातवीं बात है दुष्टता, और आठवीं बात है छल, और नौवीं बात को हम देखेंगे लुचपन, और 10वीं बात है कुदृष्टि, और 11वीं बात है निंदा, और 12वीं बात हम देखेंगे अभिमान, और 13वीं बात को हम देखते हैं, उसमें लिखा है मूर्खता निकलती है। यहाँ पर कुछ हमने 13 बातों को हमने देखा है, 13 शब्द को पढ़ा है। इन 13 बातों के द्वारा मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, मनुष्य अपवित्र हो सकता है। खाने के जरिए मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर समझ के अंदर जीते हैं। आज भी मसीही लोग हैं जो जूनी रूढ़ी रीति रिवाज के अंदर चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, कोई भी बातों को जो खाना है वो अशुद्ध नहीं हो सकता। खाने वाली जो बात है वो खाकर पेट में, मुंह से पेट में जाएगी और पेट में से संडास के जरिए वो बाहर निकल जाएगी। परंतु मनुष्य के मन में जो चल रहा है, मनुष्य के मन में जो है वो जो बाहर निकलता है, उससे मनुष्य को प्रॉब्लम होती है, उससे मनुष्य को तकलीफ होती है, उससे मनुष्य अशुद्ध हो सकता है।
हम देख रहे हैं अशुद्ध करने वाली बातें। मनुष्य को किन बातों से अशुद्ध हो सकता है, मनुष्य को कौन सी बातें जो है अशुद्ध कर सकते हैं। हमने 13 बातों को देखा, उसमें से हम कुछ को समझ बुरे विचार और व्यभिचार और परश्री गमन, लुचपन देखते हैं, कुदृष्टि, खराब नज़र से देखना, एक दूसरे के प्रति गलत मन में विचार करना। इसमें लिखा है मूर्खता निकलती, मूर्ख था, अभिमान जो मनुष्य के जीवन में है। जो बातें आपके जीवन में है, तो ये बातें आपको अशुद्ध कर रहे हैं, ये बातें आपको प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी कुछ बातें आपके जीवन में हैं, तो मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन बातों को आप छोड़कर आपके जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करो, प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु को समर्पित जीवन दे दो और प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें प्रयत्न करना जरूरी है। अंत के दिनों में हम जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, एक पवित्र जीवन जीकर हमें इस प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि जो व्यक्ति निष्कलंक है, उसमें कोई भी प्रकार का दाग नहीं है, कोई भी प्रकार के छल कपट नहीं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी कलीसिया को, ऐसे लोगों को प्रभु उसके राज्य में लेके जाने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, खाने से मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता है। बहुत सारे गैर समझ लोगों में है कि जो बहन मासिक का स्राव हो रहा है, उस बहन का छुआ हुआ वस्तु बहुत सारे लोग खाने के लिए मनाही करते हैं कि वो हमें पचन नहीं होगा, वो चीज़ें अशुद्ध है। परंतु मेरा प्रभु कहता है कि खाने वाली चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध नहीं हो सकता है, खाने वाली चीज़ों से मनुष्य के कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वो प्रार्थना आप करके खाओ, प्रभु का वचन कहता है वो शुद्ध है। हर एक खाने वाली चीज़ों को प्रभु ने शुद्ध ठहराया है। खाने वाली बातों से मनुष्य को प्रॉब्लम नहीं और शुद्ध नहीं हो सकता, परंतु उसके मन से जो निकलता है उससे मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, उससे मनुष्य अपवित्र हो जाता है। जैसे व्यभिचार है, लुचपन है, अभिमान है, घमंड है, ईर्ष्या है, कुदृष्टि, इन बातों से मनुष्य अशुद्ध हो सकता है। इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे। इन बातों के द्वारा आप जरूर सीखे होंगे कि किन बातों से मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, किन बातों से मनुष्य अपवित्र हो सकता है। उन बातों को मैंने एक थोड़े समय में आपके बीच सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। आप इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे और भी प्रभु आपको सिखाने के लिए आपके पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु आपको अगुवाई करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।